इन्होंने 2 दिन ट्राई की, इनके पास कभी एक बंदा कभी 2 बंदे हुआ करते थे, तो तब इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद इनके रवाबत ज़रूर थे, क्योंकि दोनों ही चोर आदमी थे, मैं ओपनली कहता हूँ। एक आपको पता है और दूसरा ये है, ठीक है जी। क्योंकि इन लोगों ने ना तो प्रैक्टिकली काम करना था, ना इन्होंने फंड दिए, ना देने थे, ना इन्होंने ग्राउंड पे काम करना था। तो इनके रवाबत थे, तो इन्होंने फिर एक टीम तैयार की है। इस टीम के अगेंस्ट कि हम निकल के बाहर काम करते हैं। उसमें हमारे कुछ भाई जो है ना वो मैनिपुलेट हो गए हैं। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई सुन भी रहा है तो वो भाई राय रास पे इहतिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई फेम नहीं चाहिए। आप मेरे फॉलोअर जाके देख लें, मेरे फॉलोअर कितने हैं, ठीक है। मेरी 3-4 आईडीज़ हैं, उस पर फॉलोअर ही नहीं है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ खान साहब के लिए, ये खान साहब की ब्रोड है। यहाँ पे कोई काम करने आएगा, खान साहब के लिए काम करेगा, उसको दोनों हाथों से सलूट। जो खान साहब के काम में टांग अटकाएगा उसकी टांग भी काटेंगे, उस पर ज़रूर एलिगेशन भी लगाएंगे, उसके मुतल्लिक बात भी करेंगे। जी बुआ अदनान भाई। जी बुआ हमदान भाई लगता है मसरूफ़ हैं, तो जी सर, जी। बिल्कुल सही है जफ़र भाई, बिल्कुल सही। आपने जो बात की है एक एक बात बिल्कुल सही है। तो सर हमें इन लोगों से वाकई में मैं कहता हूँ, मैं देखिए मैं इसीलिए नहीं चाह रहा था कि ऐसे बंदे जो है ना वो ग्रुपों में आए कि हमारे किसी भी भाई को जो है ना कल को कोई मुश्किलात हो उनकी वजह से। सही है। तो ना किसी को जो है ना कॉल जाए, ना किसी का नंबर जो है वो लीक हो, ना किसी को डेटा लीक हो। अब आप आके हमारे वो जो मेन बंदे जो ग्राउंड पे हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात होगी। आप बार बार आके उनके नंबर, सामने आपको साफ जब बोल दिया था कि भाई आपको हम आर्ट वर्क दे रहे हैं, आप उस पर काम करो। ये उस मुद्दे को उठा के बैठ गए और फिर आज जंगवी भाई आके उन्होंने व्हाट्सएप एक मीटिंग की थी, याद होगा आपको। उस पर भी बात हुई थी और जो है उनके कहने पे हम लोगों ने थोड़ा सा क्लियर किया था इनको, हम लोगों ने फिर भी रहने दिया था। फिर आपको याद होगा उस दिन ब्रॉड पे एक पाक अली नाम का आईडी से बंदा आया, तो ये जाके अपना फ़हीम भाई को कहते हैं कि ये बंदा ISI का है, मेजर है, फलाना है। वो इधर बैठ के बोलते हैं उनको, हमारे सामने ही बैठ के बोलते हैं, मेजर साहब क्या हाल है मेजर पाक अली। चिंगारी फेंकी। फिर हम लोगों ने जब बोला, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता हूँ, वाकई में एजेंसी का ही बंदा है। तुम्हें कैसे पता वो एजेंसी का बंदा है भाई? सही है। अपना कामरान, कामरान को कैसे पता कि वो एजेंसी का बंदा है? तो मुझे 100% पता है वो बंदा है बाकली, जो वो भी एजेंसी का है। एक ये आता था निसार बलोच आता था, वो भी एजेंसी का है। और भी 2-4 बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने आके लोगों को जो है ना बड़ी उन लोगों ने बकवासें की। बड़ा उन लोगों ने हम लोगों को जो है ना अपने हाथों में लेने की कोशिश की। और मैंने फिर उन लोगों को रोडों पे बैठ के ही मैंने उन लोगों की जो है ना छलवारें उतारी हैं, रोडों पे लाइव बैठ के। तो मेरी रोडों पे उन्होंने आना छोड़ दिया। आबिद भाई को भी मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने भेजी थी व्हाट्सएप पे। अगर आप हो मेरे ख्याल से तो आपको भी भेज दूंगा ग्रुप में, मैं देख लेना ग्रुप में, क्योंकि हम लोग ही हैं अभी। तो मैं भेज दूंगा, आप भी देख लीजिएगा किस तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं, किस तरह से लोगों को जो है ना एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं। जी सर, वो ठीक। जी बहुत शुक्रिया जी। ब्रोड की इब्तदा करते हैं। तलावत भी होगी, नात ख़वानी भी होगी, और मनक़त का भी एक दौर चला। तो बहुत शुक्रिया बुआ हमदान भाई। ये रोशनी डालने का मकसद ये था कि आपके साथ भी अगर कोई बात करे तो उसको आप क्लियर कर सकें कि हमारे लिए अज़मत भाई हमारे आज भी टीम का हिस्सा है। हम सर उनको एक नाम तो मिनट, जी। एक मिनट जफर भाई, सॉरी सॉरी। अच्छा लेबरर भाई, आज आप उनकी ब्रॉड पे बैठे हुए थे, क्या बातें हुई हमें बताइएगा सर। आप भी बैठे थे वहाँ पे, आप तो जफर भाई की बात से इत्तेफाक कर रहे हो, तो ज़रा आप रोशनी डालिएगा क्या बातें हुई सर। ऊपर आ जाए, एक मिनट ऊपर आ जी वो जाए। ऊपर ही बैठे हैं, तो ऊपर जी आपके एक जी सीट जी छोड़ के ऊपर बैठे हैं जी। जी 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 लेबरर भाई, माइक खोलें। जी, ज़फ़र भाई ने जो बात की है सेम टू सेम ऐसी बातें, उनकी बातों से ऐसी जो तासुर निकलता है ना, वो वही है। मतलब पूरी बात तो उन्होंने वजाहत कर दी है। तो वो 100% वो वही बात है जो आप कर रहे हो आप। तो ऐसे बंदों से हम जितना बचे, तो वो हमारी जड़ें काटने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है। मैं शार्ट सी बात यही यही कहता हूँ मैं। तो 100%, 100 to 10% यही है।
और भी हैं जफ़र भाई, इसके अलावा और भी ब्रोटो में, हमारी ब्रोटो में हम लोग तो सारे दिन काम के दौरान हेडफोन लगा के सब में सुन रहे होते हैं ये क्या हरकतें हो रही हैं। तो ये बहुत कुछ, यही जो आपने जी, जिस आप चीज़ के वहाँ ऊपर इशारा किया। बैठे हुए थे, आप वहाँ बैठे हुए थे लेबरर भाई, बातें क्या हुई था हमें ये तो बताइएगा, गाइड कीजिएगा सर, क्या बात हो रही थी वहाँ पे? कामरान भाई बैठे हुए थे, जंगी बैठा हुआ था, और क्या बातें हो रही थी? फरिश्ता सिस्टर ने क्या बातें की, ये ज़रा बताइएगा सर प्लीज़, रोशनी डालेंगे सर। दिन में इतना अभी वो ये नहीं कहना चाहता, मगर जो जफ़र भाई ने शांत से बात यही कहना चाहता हूँ कि जफ़र भाई जो बात कह रहे हैं ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। चलें, वो जी हम जी खान ठीक है जी, मौका अच्छा दे ये लें। बिग भाई माइक मांग रहे हैं, 1 मिनट जी। जी जी ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, अली अली जी ये मेरा जी दोस्त है अली। अली जी जज्बाती नहीं होना, ठीक है? नहीं 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम जी। जफर भाई ने जो कुछ कहा ना, जफर भाई मैं आ रहा हूँ आपकी ब्रॉड पे 2 महीने से आबद भाई की, और उस दिन भी बंदे पूछ रहे थे मेरे से नाम और हर चीज़, कहाँ रहते हो, तो मैंने नहीं कहा था यार नहीं कुछ। तो मैं इसको प्राइवेटली डे 1 से, मैं आपकी हर चीज़ इधर देखता हूँ, हर चीज़ नोट करता हूँ। इसको डे 1 से मैं कह रहा हूँ, इधर सांप बैठे हैं, मैं इसको डे 1 से कह रहा हूँ अली कि इधर। जज्बाती नहीं होना, हाँ जज्बाती नहीं नहीं नहीं, होना। मैं इसको डे 1 से कह रहा हूँ कि मैं बंदों को नोट कर रहा हूँ, ख्याल कर, ये हम सबको मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बंदे बैठे हुए हैं। और मैं इसको आज इसने शायद रियलाइज़ किया हो, और मैंने इसको कहा था रात को सम टाइम जब होते हैं बीच में बंदे बंदे ठीक नहीं है, तो ख्याल कर, इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं जफ़र भाई, रमदान भाई की बातों से 100% जो है ना एग्री हूँ। और ठीक है, आप दुआ शुरू करें, सलाम दुआ शुरू करें और तिलावत करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह जो जी लोग जफर भाई। चलता है। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी, ठीक है फेम जी। साहब भी आए हुए हैं नीचे, फेम साहब को ऊपर फ़हीम लेना। भाई को ऊपर लें, उनसे बात पूछें। आज ब्रॉड पे ही पूछ लेते हैं। तो क्योंकि मुझे तो इन्होंने बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि सबको बात का पता होना चाहिए कि जो गलतफहमी वहाँ पे पहुँची है, उस गलतफहमी के मतलब फ़हीम भाई आपको भी बताएं कि मैं चाहूँगा कि अगर सुन रहे हैं नीचे मेरे प्यारे भाई खालिद महमूद भाई, तो वो ऊपर आ जाएं, तो उनको मौका अली दें। अली अली अगर तुमने जाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अली मेरे पास है ना, अली ने जाना था यार, इसे काम शुरू करना है। फ़हीम भाई, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे जो बात की वो आपके सामने होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे इल्तमास की है टेलीफोन पे भी कि आपको चाहिए था कि उसकी पार्टी को आपने लिया, जंगवी की पार्टी को तो हमें लेना ज़रूरी था कि हमें बात का पता है, तो हमारी बात जो है वो उनके सामने रखना भी ज़रूरी थी। जो वो सवालात कर रहे थे आप लोगों से, आपको तो पता नहीं था, उनके जवाबात तो हमारे पास थे, उस पर बात भी हो चुकी है। लेकिन वो हमदान भाई, BFT भाई, आबद भाई, लेबर भाई, और मेरा ख्याल है सारी तमाम ही लोग यहाँ पे मौजूद थे जो अभी मौजूद है। एजेंसी की बात हुई है, टिकटॉक की एजेंसी होती है, टिकटॉक की एजेंसी की बात हुई है। ये PTI भाई भी यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, टिकटॉक की एजेंसी की बात हुई है, क्योंकि अगर हमने एजेंसियों से रब्ते करने होते तो एजेंसी वाले लोगों को ही बेनकाब करते, तभी हम कामरान पे बात करते। अच्छा, जी, मैं भी खालिद। यही कह रही थी। मैं भी यही कह रही थी कि अगर उनके बारे में क्यों बात, हम तो उनको मुँह भी नहीं लगाते। जी तो बाकी बिल्कुल सही बात। अच्छा, बाकी जो बात की है वो मैंने की है एजेंसी की, कि टिकटॉक एजेंसी की, कि उनके मेरे तल्लकात सारे गिफ्टर और होस्टिंग वालों के साथ भी हैं। आप भी कई दफ़ा नीचे आते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे सारे बड़े गिफ्टर और यहाँ होस्ट बैठे होते हैं, तो उनकी अपनी एजेंसियाँ हैं, और एजेंसियों वाले जो हैं वो आईडी का पता लगा लेते हैं। ठीक है जी। एक तो गलत इन्फॉर्मेशन उस मोहतरमा ने ये पहुंचाई। दूसरे नंबर पे वो हमदान भाई, बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है वो नीचे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने क्या कहा, क्या अल्फाज कहे, उसके बाद हमने जिक्र भी नहीं किया जी। वो जी हमदान। आपने सर फरिश्ता बहन को कहा था कि यहाँ से चली जाएं, क्योंकि वो जो है ना कुछ कमेंट्स ऐसे कर रही थी कि भाई आप लोग किस चीज़ को लेकर बैठ गए, ये वो, आप जाने दें, काम डाउन वगैरह मैंने वगैरह, तो इंग्लिश में आपने फिर उनको इंग्लिश जो में है ना सिर्फ ये शर्मिंदा वर्ड कहा है किया। जिसको कहा जाता है कि यहाँ से चली जाएं, गेट आउट फ्रॉम हियर। इसके अलावा
कोई इंसर्ट की हो। उसके बाद मैं अभी आपको कॉपी करके, अगर उसने नहीं डिलीट किया तो उसका मैसेज सेंड कर देता हूँ कि उसने मुझे क्या मैसेज किया है इनबॉक्स। फिर मैंने उसको कितनी रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से कहा है, उसके बावजूद कि वो पता था मुझे किस अंदाज से कमेंट कर रही हैं, उसके बावजूद उनको कमेंट अपने जो इनबॉक्स में मैंने कहा है कि मोहतरमा हो सकता है गुस्से में मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया हूँ आपके मैसेज का। ये आपकी ब्रोड है, आप आएँ यहाँ पे मैसेज करें, जो जी है करें, ये आपकी ब्रोड है, ये खान साहब की ब्रोड है। ठीक है जी। अच्छा, अभी चलें जी, ये तो दो बातें होगी, एक एजेंसी वाली और दूसरी। खालिद भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है। खालिद भाई ने अपनी सिक्योरिटी, जो आईटी से मुतल्लिका चीज़ें होती हैं उनके मुतल्लिक बात की है, एजेंसी की बात नहीं की। ठीक है जी। हम उन पे लानत भेजते हैं कि हम उनसे मदद लें जिनके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। तो फ़हीम भाई, काइंडली बता दें आपकी बात हुई है कि नहीं हुई, और सेकंडली कि मुझे इस बात पे ज़रूर अफसोस है कि आपने एक पार्टी का विजन सुना, दूसरी को आपने सिर्फ दोबारा बात सुनाने के लिए फ़ोन किया। तो जी। जी पहली अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पहले तो ज़फ़र भाई, चले मैं आपकी शिकायत मैं समझता हूँ कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दो बातें हैं। सुबह ही हमने ऑब्वियसली आप लोगों की कल जो भी बात हुई मेरे से रब्ता किया गया कि इस मसले को रिज़ॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने शेख अपना गुज्जर शेखुपुरिया, क्योंकि उनकी ज़्यादा दोस्ती है उनके साथ, उनको इंगेज किया और मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल व्हाट्सएप पे हुई। और वहाँ पे वो बहुत सारी ऐसे बातें थीं जो मुझे भी पता नहीं थी, और मेरे ख्याल में कल मैं भी ब्रॉड में नहीं था और गुजर मेरे ख्याल में नहीं था। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की, उनमें से जो दो मेजर बात थी वो यही थी कि फरिश्ता बहन को आपने इस तरीके से क्यों कहा, बहनों की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो ये बात की। उसके बाद उन्होंने आबिद भाई ने, सॉरी आबिद भाई कहता हूँ, अज़मत भाई ने ये कहा कि बीएफटी भाई के साथ अगर कोई ज़्यादती हो तो आप लोग फ़ोन भी करते हैं, सारे राब्ते भी करते हैं, लेकिन मुझे निकाला गया तो मुझे किसी ने फ़ोन करके, पूरा 1 वीक हो गया, आज आपने फ़ोन किया है तो मुझसे किसी ने राब्ता भी नहीं किया। तो ये था उनकी शिकायत। तो मैंने उनको ये बात कही कि देखिए, ये लगता ऐसे ही है जैसे आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी बीएफटी भाई पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप आगे बढ़ के करते हैं। जंगवी ने वहाँ क्लियरली कहा कि मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरी कसम का किसी पे एतबार नहीं तो फिर मैं क्या करूँ। मेरे पे सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो जहाँ तक बीएफटी भाई की बात है तो उस पे सब लोगों ने कहा था, तो उस बंदे ने भी आके एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने भी बीएफटी भाई से माफ़ी मांग ली थी। तो ये क्या बात हुई है, डबल स्टैंडर्ड है, ये बातें उसने की। और उसके ऊपर मेरी, क्योंकि मैं और गुजर शेखुपुरिया वहाँ थे, तो हमने कहा भी हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे। ये सारी कन्फ्यूजन हो रही है एक बंदे की वजह से जिसका नाम है कामरान खान। मैंने उनको पास्ट की बात भी बताई कि जब कामरान खान, हमें पहले तो नहीं पता था, जब हमें शक हुआ कि कामरान खान दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है, तो मैंने स्पेसिफिकली जंगवी भाई को कहा था कि इस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें से एक नया बना लो, इसको छेड़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमसे इन्फॉर्मेशन लेके आगे मिसयूज़ करें, क्योंकि हम वॉल स्टिकरिंग कर रहे थे तो उसको करें। लेकिन वो ग्रुप नहीं बना। अज़मत भाई और जंगवी भाई समझते हैं कि कामरान खान जो सा है वो दोनों उसका एतबार करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते। और उस दिन जब 3-4 दिन पहले बात हुई, जो ज़ारा हाशमी बहन है, उन्होंने कहा, तो उस दिन भी मैंने यही बात की कि हमें तो पहले से अंदाज़ा था, तो हम उनसे डिस्टेंस करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि इस सारी कंपटीशन में कुछ लोग हम सारे दोस्तों को मिसयूज़ कर रहे हैं
और हमें ये मिसयूज़ करने वाला एलिमेंट ख़त्म करना चाहिए। और ये बात हमारी हुई है कि आप लोगों की बैठ के बात करवाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारी गलती नहीं है, हमें पूरे इस आबिद भाई की ब्रॉड में बैठ के किया गया। उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो जिससे भी पहुंची, क्योंकि मैं भी ब्रॉड में नहीं था और गुज्जर शेखुपुरिया भी नहीं था, तो ये बात तो आपकी ठीक है कि अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल आजकल में करें, क्योंकि इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि बैठ के एक दूसरे की एयर क्लियर करें, और कुछ लोग जो हमारे में बैठ के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो सारा करते हैं, उनको हम अपने से दूर करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। आगे आप इसके ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया। जी BFT भाई, आप कोई बात करना चाहें या आबद भाई, क्योंकि आप दोनों अब आप यहाँ पे मौजूद थे। मैं अभी आया हूँ। आपको पता है मैंने आधे घंटे का टाइम लिया हुआ था, मैं थोड़ा बिजी था। तो अबू हमदान भाई या आबिद भाई बात कर लें। बिग रिस्पेक्ट। जी फ़हीम भाई, जहाँ तक रही कल की बात, तो कल जो हुआ है ये अपना, मुझे ये बता, ये जंगवी की ब्रॉड से ही बंदे उठ के यहाँ पे जो आते हैं, वो लोग यहाँ पे आके जो है ना चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात, कल BFT भाई को जो टारगेट किया गया वो बंदा भी जंगवी भाई की ब्रॉड पे होता है अक्सर, उनके ग्रुप का ही बंदा है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने सुना है, मैं क्योंकि मौजूद नहीं था, उन्होंने जिस तरीके से BFT भाई से कैंपेन के बारे में पूछा, वो कैंपेन का बता रहे थे, फिर उन्होंने उनको कोई गंदी गंदी गालियाँ दी है। ठीक है, यही हुआ था जफ़र भाई? जी जी बिल्कुल जफ़र भाई, तो मैं आपको आप सेकंड समझ जाए, आप फिर उन लोगों को लेकर कर अपने अपने ग्रुप्स में बैठोगे, आप अपने उन्हीं लोगों को फिर लेके ग्रुप्स में बैठोगे, आपको बात का पता भी हो, आपको बताया भी जाए, तो फिर सर हम तो फिर आपको नहीं समझेंगे कि आप हमारी लाइन पे हो। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ सर, अक्सर ऐसा हो चुका है आपके खुद के साथ, आपकी ज़ाती आपकी बताऊंगा मैं, आपके साथ भी हुआ है, जब आपने जंगवी को ये कहा था कि भाई हमें, बाज़ हमारे दोस्तों को ये इस कमरान खान पे जो है ना इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि ये जो है एजेंसी का बंदा, ये आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने फिर क्या किया था, उस बंदे को इन्होंने आपके कहने के बावजूद जो है ग्रुप में भी ऐड किया था, और उसके बाद उस बंदे से जाके बात भी की थी कि हमारे भाई ने, जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बताया कि आपके ऊपर हमें शक है, फिर उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी लिया था। भाई आपको किसने कहा था कि आप उस बंदे को कॉन्फ्रेंस में लें और आप उनको बोले कि भाई हमारे सीनियर ने बोला है, आपका नाम भी फिर आया था। सर आप इन चीज़ों को आप प्लीज़ स्क्रीनिंग आप जो है ना डिस्कस करते हैं, अपना तवज्जो में लाते सर। अच्छा हमदान भाई, मैं एक बात करूं अगर इजाज़त हो तो। जी जी बोले मिस्टर खान। ज़फ़र भाई, हमदान भाई, बात इस तरह से है कि देखें, आप लोग जब हमें अपनी ब्रॉड के ऊपर बिठाते हैं, इट मीन्स कि आप हमें अपने साथ बिठा के एक प्लेट के अंदर खिलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पहले भी आपको पार्टी के हालात भी पता हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं मतलब उसी प्लेट में खाते हैं, उसी प्लेट में थूक के चाट लेते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेटली अपने तौर पर इस चीज़ को डिस्कस करें सारे बैठ के, ठीक है। अपने जो मॉडरेटर्स हैं आपकी ब्रॉड के, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दें, ब्रॉड को सीरियस लेके चलें, यहाँ पे काम करने वाले लोग बिठाएं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि अपने मॉडरेटर्स को हदायत दें कि अगर हम अभी इस वक्त अगर ब्रॉड के ऊपर अगर हम 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो ऊपर जाके चेक करते रहा करें कि कितनी प्राइवेट आईडीज़ आपके पास बैठी हुई हैं। मैं अक्सर जाके ऊपर चेक करता हूँ, ठीक है, तो उस दौरान थोड़ी सी केयर किया करें। तो बाकी ये है कि मैं तो ऐसे लोगों को, एक जो कल आदमी आया था और एक दूसरा आदमी जिसको आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो ऐसे लोगों को डिस्कस करने के काबिल भी नहीं समझता। मैं तो खुल्लम खुल्ला ऐसे लोगों पे भेजता हूँ लानत, ठीक है। अगर आप लोग हमें अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ बिठा के एक प्लेट में अगर खिलाते हैं, तो इट मीन्स यू आर गिविंग अस रिस्पेक्ट। सो आप लोगों को भी इन रिवार्ड हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, या अपनी ब्रॉड से चाय पानी बिस्किट, या जैसे खान साहब ने नेशनल असम्बली से ख़त्म किए थे ऐसे ख़त्म करें।
और जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपने साथ बिठा के सीरियसली इसको मूव फॉरवर्ड करें। जी ज़फ़र भाई। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा आइडिया। हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि इनबॉक्स में बात हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो बातें यहाँ पे करनी सब अब आपको बताना ज़रूरी था कि कन्फ्यूजन था एजेंसी और आईटी के मुतलका, तो वो बात करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिया था, क्योंकि जिस मैडम ने यहाँ से बात उठा के वहाँ तक पहुँचाई है, या तो वो इल्म में कमी की वजह से एक्चुअली ज़फ़र भाई जिस मैडम की आप बात कर रहे हैं ना, ये इधर उधर बात करने वाली एक्चुअली वही मैडम है, ये चाय बिस्कुट पानी इधर उधर कर रही होती है ना, ये बार बार मैं देखता हूँ ये अक्सर ब्रॉड्स पे जाती हैं। तो जी 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 मैं खुलना आ रहा था लेकिन अब खुल गया हूँ मैं। ठीक है। जी जी तो सारे सारे ही समझते हैं, इनकी पुरानी आईडी को भी इस सब ब्रॉड जानते हैं की सारे इनकी सर इस ब्रॉड की बातें उठा के दूसरी ब्रॉड पे उन्हीं के थ्रू जाती हैं, ये आप मुझसे पूछ लें क्योंकि मैं ब्रॉड्स पे घूम के चेक करता रहता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वही बात, यही बात क्लियर करने के लिए फ़हीम भाई से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली हमें अगर कॉन्फ्रेंस में हमारी भी एक टीम का हिस्सा लेते, तो एक किसी फ़र्द को भी ले लेते तो बहुत अच्छा होता कि हम उनके जवाबात दे सकते और एक्यूरेटली उनको जवाब देते, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर होती। बहरहाल जो भी हुआ, जो जैसे भी हुआ, ठीक है, हमने खान साहब के लिए काम करना है। आज का मौजू हम रखेंगे इलेक्शन, और इलेक्शन में हम जफर भाई ये कैसे। जी क्वेश्चन वालेकुम फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। अबू हमदान का क्वेश्चन फ़हीम भाई के लिए, तो लेट हिम आंसर। और अगर आबिद भाई ने कुछ ऐड करना है, इसको पता है क्या है, लेट कंक्लूड दिस। हम प्राइवेट बात करते हैं, इनबॉक्स करते हैं, और सुबह फिर वही कहानी हो जाती है वंस एंड फॉर ऑल। या हम सब ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, और या इसको इधर ही रिजॉल्व करें, इधर ही ब्रॉड पे बैठ के। एग्जैक्टली That is enough. एग्जैक्टली 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 मैं भी यस यही यस यही चाहता था, लेकिन लेट इट कभी बी, क्योंकि खान साहब जो है ना, ये छोटे भाई हैं हमारे, पीटीआई भी छोटे भाई हैं, इनको कहानियों का नहीं पता। हम 3-4 महीनों से ये देख रहे हैं। आई हैड इनफ ऑफ ऑल दिस। ठीक हो गया ना, इनफ इज इनफ। ये या हो फिर गया। ऐसे एक मामला करते हैं ना, ये नीचे ऐसे हो करते गया। हैं, एक अगर मिनट, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, हम नहीं तो उनकी मुख्तलिफ बात नहीं ब्रोड्स है पे बैठते हैं, जफर हम भाई, अपनी उनकी ब्रोड बात को नहीं है। ख़त्म करते हैं, अपनी ब्रोड को ख़त्म करते हैं, ठीक है, और उनको फुल हैंड देते हैं कि भाई आप काम करके दिखाएं, नहीं हम जफर भाई, उनका आप काम देखेंगे। जफर भाई नहीं यू मिसिंग द पॉइंट। ज़फ़र एक मिनट भाई खालिद भाई प्लीज, मैं खालिद भाई आप। एक चीज़ प्लीज़ मुझे ऐड ओके करने ओके। दें यहाँ पे। ज़फ़र भाई देखें, जैसे यहाँ पे आप लोग हमें लीड कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, बीएफटी भाई कर रहे हैं, फ़हीम भाई कर रहे हैं, ओसी भाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आपके साथ अगर जुड़ के काम कर रहे हैं तो इससे हमारी प्राइवेसी को भी ख़तरा हो रहा है। देखें, अगर हम लोग आप लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारी प्राइवेसी का भी ख्याल आप लोगों ने रखना है। तो बिल्कुल इस चीज़ को रिजॉल्व होना अच्छा, चाहिए। पहले अबू हमदान का क्वेश्चन। अबू हमदान आप क्वेश्चन रिपीट करें। आई थिंक आप बाकी सारे एक म्यूट पे चलें, अबू हमदान क्वेश्चन करेंगे। अबू हमदान आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन। या फौजिया खान बैठी थी, आई थिंक ये न्यूट्रल है, ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इन्होंने भी शायद वो सारा सिस्टम देखा था, क्योंकि मैं शॉपिंग कर रहा था एंड वो साहब मेरा वेट कर रहे थे। और उसके बाद जो हुआ, लेट फौजिया खान एक्सप्लेन, और उसके बाद आबिद भाई आप भी माइक ओपन करना। तो बाकी जो छोटे हमारे भाई हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, मगर आपको अगर पूरी कहानी का नहीं पता, आप थोड़ा सा म्यूट कर लें। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बट लेट एल्डर स्पीक एट वन टाइम प्लीज। जी अबू हमदान, फिर फौजिया खान, और फिर आबिद हुसैन। जी अबू हमदान भाई। जी सर, यही मेरा सवाल था कि भाई हम लोगों ने जब आपको एक चीज़ से मना किया है तो आप क्यों आके उन चीज़ों को उन्हीं बंदों के सामने खोलते हो कि हमारे सीनियर्स ने आपको ये बात आपके बारे में कही है, फिर आप उनको कॉल्स पे भी लेकर आते हो, आप उनको ग्रुप्स पे भी लेकर आते हो। ये कि हमने आपको इतना बताया भी था, चले अगर वो बंदा एजेंसी का भी नहीं भी है, आपके कहने को हम लोग मान भी लेते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने उन लोगों को ऐड किया हुआ है जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, और जो कुछ लोग अगर बाहर से भी हैं उनके नंबर्स हमारे पास अगर ग्रुपों में ऐड है। तो जंगवी भाई, मैं आपसे ये कहा है, ये मैं जो मेरी बात हुई थी ब्रॉड्स पे भी हुई थी और व्हाट्सएप पे भी हुई थी कि भाई आप ये बताएं कि वो बंदा रहता है इस्लामाबाद में और वो प्रॉपर्टी का काम करता है, तो उसके पास जो है लिंक्स कॉन्टैक्ट्स उनके पास बड़े बड़े एजेंसी वालों के भी होंगे, बड़े बड़े जो है ना आर्मी ऑफिशियल्स के साथ भी होंगे जब वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ऐसा वो बंदा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर उसको उठा लिया जाए, उसके बच्चों को उठा लिया जाए, उसके घर वालों किसी को उठा दिया जाए, ठीक है। वो उसके ज़रिए जो है
ब्लैकमेल करके हमारा या हमारे लोगों का डेटा भी निकलवा सकते हैं, और हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसमें भी हमारे को खलल ला सकते हैं, हमारा वो काम भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। मैं आपसे इतनी बात कर भी चुका हूँ, आप फिर भी उस बंदे को ऐड करता हूँ ग्रुपों में, उसके साथ जाके बैठते हो और उसको जो है अपने मेन स्क्रीन पे लेके उनसे आप अपने तजज़िये करवा रहे हो, तो या उनसे वो अक्सर आपसे ये बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ कि वो बंदा कौन है, उसका नंबर दो जो आपके लिए प्रिंटिंग का काम कर रहा है, मैं उसको जो है पैसे पहुंचाऊंगा, मैं उससे जो है स्टिकर्स लूँगा और मैं आगे जो है उसको वॉल स्टिकरिंग का काम वहाँ पे कराऊंगा ऑन दी ग्राउंड। भाई हम आपको क्यों दे दें? आप जब वहाँ पे रहते हो तो आपके पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होंगे प्रिंटिंग प्रोसेस के भी, आप वहाँ से भी करवा सकते हो, अपने तरफ पर करवाओ। आप लोगों को ये भी कहा है, उसके बावजूद वो बंदा कहता है कि नहीं मैं इसके थ्रू ही करवाऊंगा, और उसके अलावा फिर हमारे भाई जो है ना फिर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके साथ बैठते हैं। सर इस पे सवाल तो उठता है, इस पे आप क्यों नहीं तवज्जो देते फ़हीम भाई? ओवर टू यू सर। अच्छा, काफ़ी अब आप नहीं फहीम भाई, मैं भी सवाल साथ में ही करूँगा, इकट्ठे से जवाब आप दीजिएगा। आपके मुतल्लिक उस बंदे ने, जब आपने ये प्राइवेटली टिकटॉकर्स की टीम के साथ बात की थी और ख़ास तौर पे जंगवी ने बात की थी कि आप लोग ग्राउंड पे कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं, और फिर आपने ये एक स्टेप लिया था कि हम ऐसे करके काम लेते हैं, जिसमें मैंने ये मशवरा दिया था कि आप ये वॉल चोकिंग ख़त्म कर दें। आपका बेहतरीन तरीका स्टिकर है। स्टिकर का मशवरा इसलिए दिया था क्योंकि मेरा तजर्बा था जमीयत के साथ, तो वो आपको पसंद आया, वहाँ से आपने शुरू किया। आपने कहा कि वो बंदा, मैं आपको पता होगा मैंने आपको बोल के कहा कि मैं इस पोजीशन में था कि शायद ये आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये मैंने लेके चलना है और मैं ये अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आपने कहा नहीं, वो 30 लोगों को लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। अर्ली नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है कामरान की, वो आपके खिलाफ बात करता है, वो आप पे शक पैदा करता है, वो आपके मुतल्लिक पॉइंट उठाता है, जिसको हम डिनाई करते हैं, उसको जवाब देते हैं, उससे लातलकी का इजहार करते हैं, लेकिन आप उसके साथ बैठे नजर आते हैं। पीएम आपके आपके मुतल्लिक लड़ता है, कामरान के खिलाफ लड़ता है, उसके साथ मैं जानबूझ के लड़ाई लेता हूँ। हम उसके साथ नहीं बैठते, आप बैठते हैं क्योंकि वो काम वाले बंदे भी नहीं हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये जिन लोगों की आप बात सुन के मतलब है उस बंदे की, चले अजमत भाई का मैंने खुद कहा था कि उनके साथ रब्ता कीजिएगा क्योंकि वो हमारी टीम का एक बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है। ठीक है जी। ये आप बात सेकंड करेंगे कि मैंने आपको स्पेशल कहा कि अजमत भाई से बात करनी है, क्योंकि हम अजमत भाई को बिल्कुल ना तो टारगेट कर रहे थे, नाम अजमत भाई का नाम था, इसमें नाम था गालियों के मामले में जंगवी का और एजेंसियों के मामले में कामरान का। ठीक है जी। और साथ में दूसरी बात ये कि आपको टारगेट यहाँ पे इस ब्रोड पे भी करवाने वाले यही लोग थे। ठीक है जी। जो आपने मेरे साथ शेयर भी किया कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, इसको मैंने जो है इन्वॉल्व होके इसको हल किया। ठीक है जी। अभी ओवर टू यू सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो क्योंकि ये सारी पास्ट की बातें हैं, तो जब पास्ट की बातों को अगर आप आज से रिलेट करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगी। बहुत अच्छा किया ज़फ़र भाई, आपने ये बात कर दी। असल में बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हालात के बारे में डेस्परेट हो रहे थे, जो ओवरऑल हमेशा कहते हैं कि लोग निकलते क्यों नहीं। तो उसी वक्त ये बिल्कुल जंगवी ने इस तरह की बात की, तो फिर उसको चैलेंज करके मैंने कहा अच्छा चलो उठते हैं, हम वॉल स्टिकर करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसके बाद उसके ऊपर हमने अमल शुरू कर दिया और आज भी पाकिस्तान में वो लग रहे हैं। उसमें जंगवी ने ही कहा कि जी 30 बंदों का ग्रुप बनाते हैं, ये सब लोग अपना हिस्सा डालेंगे इस वॉल स्टिकरिंग में। अच्छा, ये मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी में हम ये काम आज भी कर रहे हैं, और उसमें अगर सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं तो आपके इस भाई ने दिए हैं, ये सोच के कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो आज भी लगे हुए हैं। और ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी है, जिसका नथिंग टू डू विद तहरीक इंसाफ की किसी तौर पे। हम जो लोग टिकटॉक पे बैठे हुए, ये हमारा इनिशिएटिव था। अब आ गई उससे आगे की बात। उसके आगे कामरान खान साहब आए, वो प्रॉपर्टी एजेंट थे, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया। बाद में उनसे मेरे पास वो चीज़ें पड़ी हुई, बाद में मुझे जब आप लोगों ने कहा तो मैंने उनको बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं डाला, और ना ही मैंने उनसे
जो हमारी कंपेन थी उसकी कुछ चीज़ें शेयर की, सिर्फ इसलिए कि मुझे वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। अब ये होगी एक बात। उसके बाद जंगवी हो गया, अजमत भाई हो गए, बाकी सारे लोग जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हुए हैं वो सारे हमारे भाई हैं। मैंने कभी उन पर शक नहीं किया सिवाय कामरान खान के, और मैंने ये बात की जो मेरे ख्याल में अबू हमदान भाई इसके ऊपर बात कर रहे हैं ऐसे ही है। हमने कभी अपने काम की इंफॉर्मेशन उसे नहीं दी और ना कभी देंगे, वो तो मैं आज भी लगाऊं। अबू हमदान भाई आज भी उस कैंपेन को मैं पूरे पाकिस्तान में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने तौर पे भी, और बहुत सारे लोगों को एंगेज किया हुआ, तो वो बिल्कुल अलग बात है। अब आ गई बात के क्या मैंने उनके साथ बैठा, नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। हमारा काम है, जफ़र भाई भी इस बात को प्रिव्यू करते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान पीएम को भी मैं बीच में ले आता हूँ। उनका जब भी आपको पता है हमारे गौर भाई जापान से वो सुबह की ब्रॉड करते थे, हम सारे उधर बैठते थे। वहाँ पे उनके साथ आर्गुमेंट होनी शुरू हो गई कि वो किसी की बात सुनते नहीं थे, सिर्फ अपनी बात को, और अगर उनको कहा जाए कि हमारा डेकोरम है कि आप घूम के आए तो वो एग्रेसिव हो जाते। जो मेरे ख्याल में कल आपके साथ हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने सुना और मैं उस लड़ाई में घुसना नहीं चाह रहा था, तो मैंने अपने आप को खामोश रखा। उसकी वजह कि वो हैं इस तरह के कैरेक्टर। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो ब्रॉडों का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारी ये जितनी भी बहनें हमारी ब्रॉडों पे आती थी, वहाँ पे आबिद भाई की ब्रॉड पे ये एक चीज़ तय हुई कि ये जो ब्रॉडें हैं, अबू हमदान भी, ये सीरियस बात है, समझने की बात है, ये जो ब्रॉडें हैं ये हमारी बहनें रन करेंगी और ये इनको कामयाब करेंगी और हम इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट करेंगे। इन दोनों बहनों, जिसमें काबली बहन भी हैं, जिसमें वो फरिश्ता भी है, मानो बहन भी हैं, और भी 3-4 ख़वातीन हैं जो एक्टिव रोल प्ले करती हैं, अपने तौर पे कुछ ना कुछ लगी रहती हैं और हमने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है। अच्छा, अब जब वो ब्रॉड कर रही हैं तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे मुझे पता लगा है कि कामरान खान इज़ बिकम ए मॉडरेटर और हमारे दूसरे भाई भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब अगर उसने मुझे उठा लिया तो मैंने बात करके, मैं आपको पता अपनी ब्रॉडों पे बड़ी देर बैठता हूँ, एक बात करके उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद कितनी दफ़ा मैं जाता ज़रूर, देखता रहा कि वो कर क्या रही हैं, चाहे वो काबली बहन हो, चाहे वो फरिश्ता बहन हो, चाहे वो मानो बहन हो, ये जितनी भी सिस्टर्स हैं, हमने ही उनको इनकरेज किया था कि आप जाके ये काम करो, ठीक है। और मैंने देखा है कि वहाँ पे ये 1-2 ब्रॉड तो स्पेशली एक ब्रॉड तो टोटल कंट्रोल ही कामरान खान की तरफ चला गया, तो मैंने उधर से अवॉइड कर दिया। लेकिन जब आप किसी ब्रॉड में चले जाते हैं तो मेरी नज़र में एक डेकोरम है ब्रॉड का, आप आराम से निकल जाएं। आप वहाँ पे, अब इत्तेफाक से मैं तो ये सोच के गया था कि फरिश्ता बहन ने ये ब्रॉड शुरू की है, जैसे हमारी काबली वीमेन उन्होंने ब्रॉड शुरू की है, तो मैं ये सोच के कि चलो इधर जाऊं, तो वो उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। और अगर आपको याद हो, कल परसों काबली बहन को हमने स्पेशली आबिद भाई इसी ब्रॉड में बैठ के कहा कि आपकी ब्रॉड का डेकोरम ठीक नहीं है, कल की नहीं परसों की बात है, तो इसको ठीक करें, हम आएंगे आपको सपोर्ट करेंगे। नॉर्मली मैं किसी भी सिस्टर की ब्रॉड में नहीं गया, मैं जाके सुनता ज़रूर था, हमारे बहुत सारे भाई वहाँ पे जाके बैठते थे। मैंने पूरा 1-2 वीक उसको अवॉइड किया कि बहनें रन कर रही हैं, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। तो बहुत सारे भाई वहाँ पे गए, फेयर इनफ, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी बात है। अब उसके बाद ये नई से नई लोग ब्रॉड को मॉडरेटर बने हुए हैं, सारा कुछ किया है, तो इसको देख के तो मुझे लगता है कि इसे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम करना है, उसको वंस फॉर ऑल सॉर्ट कर लें ताकि ये आगे से मसला ना हो। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। बीएफटी भाई के ऊपर अटैक हुआ, उनको ये भी एतराज़ है कि बीएफटी भाई आपके लिए कोई बड़े स्पेशल हैं। ये बिल्कुल कहा गया अजमत भाई की तरफ से कि जी मैं नाराज़ हुआ था आबिद भाई की ब्रॉड में, बीएफटी भाई हो तो आप तो सारों के पीछे पड़ जाते हैं कि जी फ़ोन उठा के, मैं 1 हफ्ते से आप लोगों का किसी का फ़ोन नहीं आया,
तो आपके लिए VFT बड़ा कोई स्पेशल बंदा हो गया। ये आज मुझे उन्होंने ये शिकायतें की हैं, तो मैंने उधर बैठ के यही कही अजमत भाई को, और शेखुपुरिया भी मौजूद थे, कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन है, इसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम मैं बू हमदान भाई सिर्फ समझने की बात है जो मुझे समझ आती है। यहाँ पे हर बंदा जो ब्रॉडों पर बैठा हुआ है, किसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। मेरी एक सोच है कि अगर कोई बंदा ऐसा है तो उससे किनारा कशी कर लो, और अगर वो सामने आया जाए तो अच्छे तरीके से उससे मनूवर कर लो। जफर भाई को अच्छी तरह पता है कि PM के ऊपर अच्छी खासी एक टेंशन हुई थी गौर भाई की। जफर भाई न्यू दैट, लेकिन गौर भाई PM को लेते रहे हैं, हमारे बहुत नज़दीकी साथी, बहुत ही हमारा प्यार का रिश्ता, हमारे बल्कि हमारी एक कैंपेन का वो हिस्सा भी हैं, ठीक है। लेकिन अब गौर भाई उनको बुलाते थे तो बहालत मजबूरी मुझे उधर जाना पड़ता था। इसी तरह मैं आपकी ब्रॉड में अगर कोई ऐसा बंदा आ जाएगा, मैं तो यही समझ के गया था कि फरिश्ता बहन और काबली बहन हमारी बहनें, इन्हीं को हमने इनकरेज किया था। तो वहाँ पे बाकी लोगों ने आके अपनी हेजमनी शुरू कर दी है। जैसे आपके सामने वो मेरी बहन जो यूनाइटेड स्टेट से हैं, क्या नाम है उनका, ज़ारा हाशमी, वो उस दिन आई थी, बड़ी सख्त मोड में थी, ऑब्वियसली कामरान के ऊपर बात कर रही थी, और आप लोग मुझे कह रहे थे कि देखा फ़हीम भाई, मुझे बल्कि आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखा फ़हीम भाई ये किस तरह काम कर रहा है। तो उस वक़्त भी मैंने अबू हमदान भाई क्लियर किया था उस खातून के होते हुए भी कि इस मसले को तो हमने 2 महीने पहले रिजॉल्व कर लिया, यानी उसको हम बिल्कुल, अब ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में ब्रॉडें शुरू हुई, वो हमारी बहनों की ब्रॉडों में जाना शुरू हुआ, तो तब ये मसला हुआ, तो अब उसे ठीक करेंगे। सो आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी पीछे भी। अब वो बैकलॉग जो सा है, आगे छोटी मोटी टेंशनों के चक्कर में ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हम खान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही बात मैंने कही, आप लोग खान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग इसलिए, हम किसी भी ब्रॉड पे आके बैठते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम इमरान खान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अदरवाइज़ आबिद भाई को तो मैं जानता भी नहीं था, इसी तरह ना जंगवी को, ना जफ़र को, किसी को भी नहीं जानता था। इसी से रब्ता हुआ ना, VFT भाई से भी मेरा रब्ता यहाँ से हुआ है। हाँ, जब आप काम कर रहे होते हैं आपको पता लग जाता है कि कौन सा बंदा ठीक है, कौन सा गलत। और ये बात मैंने आज अजमत भाई को कही, उन्होंने कहा जी आप भी तो बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, इसका क्या मतलब। मैंने कहा जी मैं भी कईयों को जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कभी कुछ कहूँ कभी कुछ कहूँ। मैंने कहा वो कामरान जब कोई अच्छी बात लोगों के पल्ले पड़ रही होती है, वो वहाँ की आके स्पिन करता है। ये काम वो करता है जिसकी वजह से वो उस बंदे पे कोई एतबार नहीं। फौज तो बहुत सारी हमारी भी है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार फौज में बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे हुए हैं, लेकिन हम उनसे एग्री नहीं करते। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, जो आज मैंने अजमत भाई को भी कही है कि भाईजान जब भी कोई काम की बात होती है तो वो बीच में, जैसे कहते हैं ना, स्पिन करता है। मुझे उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कि वो स्पिन करता है। ये बात मैंने आज भी की है, तो आज इसको फाइनलाइज हो जाएगा मेरे ख्याल में। बेस्ट वे इज़ दैट एक दफ़ा अजमत भाई और आप लोगों से बात। अच्छा जफर भाई, ये नहीं हुआ कि स्पेसिफिकली आपको इग्नोर किया गया है। मैंने पहले आबिद भाई से बात की, क्योंकि कल आप लोगों ने फैसला किया था, मुझे फ़ोन किया, तो मैंने आबिद भाई से बात की। मैंने कहा इनको बुला लो और आपस में बैठ के बात करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। उन्होंने बुलाया। अब बाद में मेरे ख्याल में जब गुजर आएगा तो यही तय हुआ कि एक दफ़ा फिर कॉल करके चीज़ें क्लियर करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। सर आपने कहा गुज्जर को बुला लो, मैं सिर्फ गुज्जर की बात जी, कर मेरी अच्छा भी अच्छा अच्छा, आपसे बात गुज्जर साहब की हुई हाँ थी। गुजर वो गुजर, मैं उस मिक्स कर टीम देता को हूँ गुजर। उस टीम को लेने की बात नहीं हुई थी। मैंने ये जरूर कहा था कि अजमत भाई से बात करें, वो हमारी टीम का एक जी सुपर जी 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 जी, खिलाड़ी है। गुजर आबिद नहीं, भी। और सेकंड जफर सेकंड भाई जफर जी भाई मैंने भी अजमत की ही बात की, मैंने ही अजमत की बात भी मैंने वही की जो आप कर रहे हैं ना, और वही अजमत बात। भाई के पास ही वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गलत गई, जिस पे उन्होंने एजेंसियों की बात की
एजेंसी की बात हो रही थी टिकटॉक की। खालिद भाई यहाँ पे अब आ चुके हैं। खालिद भाई ने अपने सिक्योरिटी अदारे की बात की जो ये इंटरनेट और ये वेबसाइटों की सिक्योर करते हैं, उसके मुतल्लिक बात हुई। हमारा एजेंसियों, जिन एजेंसियों ने हमारे खान साहब को पकड़ा हुआ है, हमें उनके साथ रवाबत रखने की क्या ज़रूरत है? हम उनके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। तल्लक अलग चीज़ होता है, लड़ना अलग चीज़ होता है। हमारी तो इस वक्त उनके साथ लड़ाई हो रही है, हम उनसे क्यों तल्लक रखें? एक तो उनके पास गलत इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे इस कामरान को खुद अजमत भाई ने कहा कि मैंने फ़ोन करके उनको वापस लेके आए हैं, मैं लेके आया हूँ। अच्छा, जब वो लेके आए हैं तो इट्स मीन कि एक तरफ उनकी पूरी टीम खड़ी है, वो सारे बार बार कह रहे हैं ये बंदा ठीक नहीं है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं उसको वापस ब्रोड पे लेके आया। भाई, जब हम लोगों ने यहाँ से उसकी छुट्टी भी करवाई तो इस वजह से ही करवाई, जानबूझ के करवाई कि वो बंदा, जैसे आपने कहा, कि वो हर बात स्पिन करता है। वो जब भी बात हो रही होती है तो उसमें वो ऐसा एक कीड़ा डालता है जिससे जो, अगर एजेंसी के मुतल्लिक कोई बात हो रही है या आर्मी के मुतल्लिक बात हो रही है, वो बिल्कुल उसको क्लोज कर जाता है, उसको बिल्कुल डिफरेंट साइड पे लेके जाता है। फिर कई दफ़ा उसने एग्रेसिव हो के फ़ौज के मुतल्लिक बात करने वाले डिबेटरों के साथ बहस भी की है। हम ये नहीं कहते कि उन पे बहस की जाए या उन पे तनकीद की जाए, तनकीद अतारों पे होती है, लेकिन वो बंदा तनकीद भी नहीं करने देता। वो फिर बार बार कहता है आप हम लोगों को मरवाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। भाई, आप अपना, मैंने लास्ट टाइम भी जब उससे सवाल किया था वो निकल गया था, जब मैंने उसको कहा था फिर वापस आकर उसने जवाब नहीं दिया था। तो उसने कहा कि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मैंने उससे एक सवाल किया था, अपना ओहदा बता दें, आप कौन सा काम कर रहे हैं वो मुझे बता दें। दोनों चीज़ें उस बंदे ने मुझे नहीं बताई थी। ठीक है जी, ये नहीं कि उसके साथ इख्तलाफ है इसलिए। अगर वो ग्राउंड पे काम करता होता तो वो 10,000 के लिए नहीं मरता, वो 10 लाख की बात करता था। बहरहाल, ये चीज़ें अजमत भाई के सामने होती रही हैं। अजमत भाई को चाहिए था पहले कॉन्फिडेंस में लेते अपनी पूरी टीम को, सिर्फ जंगवी साहब को ना कॉन्फिडेंस में लेते कि जंगवी साहब कहते कि उसको लेके आना है, क्योंकि उसको लेके आने का मकसद ये था कि पूरी टीम उसके खिलाफ खड़ी थी और ये हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहते थे, जो हकीकत बात है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बुआ हमदान भाई आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। जी 100% एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। जी सर, आगे कंटिन्यू सर। जी हाँ जी, फहीम भाई। ठीक 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 हो गया, ठीक हो गया। बात वही है, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मिसरीड हो रही है। बिल्कुल मैं बुअमदान भाई से एग्री करता हूँ। बुअमदान भाई जब मेरे से सवाल करें तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये पहले की बात है, इसे हमने क्लियर कर दिया बता। ये तो अब इसको चीज़ों को ठीक कर लें, मेरे ख्याल में दैट्स द बेस्ट वे। बाकी आप लोग इसके ऊपर बात करें। थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात कर, जफर भाई आप कंटिन्यू करें। हमने कल भी इस पे बात की, आज भी हमारा टाइम सारा ज़ाया हो गया। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। फ़हीम भाई ऑफिशियल हैं। फ़हीम भाई, आपका यहाँ टिकटॉक पे आने का मकसद ब्रॉडें चलाना है या खान साहब के लिए पैसे जमा करना है या खान का पैगाम आगे लेके जाना है? ये 3 क्वेश्चन हैं। इनके तीनों के अगर आप हमें जवाब दे दें। हमारी बहनें भी अच्छा काम कर रही हैं, भाई भी अच्छे काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो हमने ब्रॉडें चलानी है, बहनों को प्रमोट करना है, या हमने खान के लिए पैसे जमा करने हैं, या खान का मैसेज लेके जाना है? 3 क्वेश्चन है प्लीज़। थैंक यू। जी, बिल्कुल, मैं ब्रॉडो पे इसलिए आया हूँ कि खान साहब का मैसेज लेके चलना है, इसीलिए मैं डिफरेंट ब्रॉडो पे जाता हूँ, वहाँ पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। हमने यहाँ पे, मैं तो इसलिए नहीं आया, आप चाहे जाके देखें, मेरे तो फॉलोवर भी इतने नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मुझे फॉलोवर चाहिए या मैंने कभी किसी को कहा हो कि मुझे फॉलो कर लें। आपको पता ही है, असल में हम सब लोग यहाँ पे जितने भाई भी हैं, मेरा क्वेश्चन, शायद मेरा क्वेश्चन आप रॉन्ग रीड करेंगे। आप स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा। मैंने कहा हम लोगों की ब्रॉडों को प्रमोट करने आए हैं, मेल या फीमेल्स की, या हम खान का मैसेज प्रमोट करना है, और या हमने खान के लिए चंदा इकट्ठा करना है? 3 डिफरेंट क्वेश्चन प्लीज। पहले कि हम खान के लिए आए हैं और खान के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और यहाँ जितने भी ब्रॉडों पे लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, इसके लिए आए हैं, नथिंग एल्स। तो हम ब्रॉडो को सर प्रमोट ये क्वेश्चन बीएफटी भाई, क्वेश्चन जी ये जी बनता है मेरी जान। देखे, हमारी बात हुई थी कि हमारी बहनें ब्रॉड्स चलाएंगी और हम उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गई अलग बात, ठीक है। लेकिन आप ये बताइएगा कि हमारी जो ब्रॉड्स, जिसमें मेन जो हमारी ये ब्रॉड है जिससे हम लोग ठीक है। डिसीजंस लेते हैं, हम लोगों मोहम्मदान को भाई,
अबू हमदान भाई 1 लोगों मिनट को मेरा एक जस्ट अ मिनट तो ये मुझे ये जवाब दे, ये लोग कितनी दफ़ा आपने देखा कि ब्रॉड्स में इन लोगों ने आना ही छोड़ दिया? यहाँ पे ब्रॉड्स में कौन आके इधर आके ब्रॉड्स में बैठता है या ज्वाइन करता है या हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं ब्रॉड्स में आके बैठ के? जी सर, वो टी एक मिनट, आई थिंक आप अगेन मिसरीड कर गए हैं। मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन मेरे 3 थे। नंबर 1, हमने बहनों को ब्रॉडें चलाने की एक प्रैक्टिस देनी है, उनको प्रमोशन करनी है कि वो ब्रॉडें चलाएं। नंबर 2 था खान के लिए हमने पैसे जमा करने हैं। नंबर 3 खान का मैसेज। तो फ़हीम भाई मेरे ख्याल से एग्री है, वो यस या नो कर सकते हैं कि खान के लिए हमने खान का मैसेज प्रमोट करना है, नंबर 1। नंबर 2 खान के लिए चंदा जमा करना है। ठीक हो गया। नंबर 3 को उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया है, तो हम इधर नहीं आए कि मैं नंबर 3 का भी आपको जवाब दे देता हूँ। जी बोलें बोलें। बीएफटी भाई, आपको मैंने क्या कहा हुआ है कि जी आप खान साहब के लिए चंदा मैंने ही आपको इस काम पे लगाया ना, नहीं ठीक है। आप ही और का प्रोजेक्ट है, मैं असल में आप ही को मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ मेरी because बात सुन ले, एक जी मिनट, जी मेरी पूरी बात सुन ले। तो जब खवातीन को ये कहा गया कि आप अपनी ब्रॉडें चलाएं, तो उसके पीछे मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करें, उनकी ब्रॉडें प्रमोट करने के लिए नहीं, इसलिए कि बहनें भी कुछ काम कर रही हैं। अब इसको आप, अगर कोई ये समझता है कि हम इसलिए वहाँ जा रहे हैं कि उनकी फॉलोशिप बढ़ाने के लिए, तो सॉरी, वी नॉट। हम इसलिए जा रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक हम खान का मैसेज पहुँचाएं। उसमें मोर देन मैरी वाली बात है। हम अगर बहुत सारी ऐसी ब्रॉडों पे जाते हैं जिनका आपको नहीं पता, मैं जाता हूँ तो खान के मैसेज के लिए जाता हूँ, नथिंग एल्स, उनकी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नहीं, बस ये है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम खान के लिए पैसे, अगर खान के लिए जो पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं उस मैसेज को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बिल्कुल बुरी बात है। लोग खड़े कंफ्यूजन क्यों नहीं होते? हम बहनों या भाइयों के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं जब खान के मैसेज को जो टारगेट कर रही होती हैं? एम आई मेरे राइट अबू भाई, हमदान भाई? एक मिनट ठहरे। जो भी खान के मैसेज को टारगेट करता है, अगर मैं उस ब्रॉड पे बैठा हूँ तो मैं पूरे ज़ोरों से उसे क्लियर करता हूँ। यही वजह है कि बहुत सारी वीडियोस आपके साथ बना के दी हैं जितने भी फंक्शन हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोग मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं उनको क्लियर कीजिए। आज भी अजमत भाई ने मेरे से ये बात की है कि जी वो जो पैसे बीएफटी भाई कर रहे हैं। मैंने कहा यार अजमत, तुम बड़ी गलत बात कर रहे हो, क्योंकि जो बीएफटी कर रहा है, आपको अगर यहाँ आप अपने आप को चलो कम पढ़े लिखे हो, वो नामंजूर.com, पीटीआई के जितने भी पोर्टल हैं, ये वही पोर्टल है। इसके आप जाएं, उसे खोलें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं। और जो आज़रबाईजान का एक रेफरेंस देते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को पता लगे कि टिकटॉक पे जो कैंपेन चल रही है, अब और अगर वहाँ पैसे डालेंगे विद द टीम टिकटॉक, तो वो हमारे सामने विजिबल हो जाती है। तो उसको बात मैंने आज ये क्लियर की, जब उसने ये बात की, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग उसको कंफ्यूज करते हैं। और इसी तो मैंने आज उधर भी क्लियर की कि आप गलत हैं, तो फिर वो चुप कर गया था, आगे से बोला नहीं। लेकिन जहाँ भी कोई बंदा मौजूद हो, ऑब्वियसली ये पार्टी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम इधर बंदे इकट्ठे करके इतने सारे पैसे दे सकते हो, किस लिए? अपनी ज़ात के लिए नहीं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं कितने पैसे मैं अपनी ज़ात से निकाल के उधर से देता हूँ, पार्टी के लिए, खान साहब के लिए देता हूँ, कितने पैसे मैं निकाल के इस कैंपेन के लिए लेता हूँ। ठीक है, उसमें आप लोग भी मेरी मदद करते हैं, लेकिन लगे हुए हैं ना। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है सर, थैंक अच्छा, यू। डिटेल्स में नहीं जाते, बट वो उन्हीं की बात, ऑब्वियसली आपने इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोज नहीं करना, मगर इस आपकी जो भी पहली कैंपेन थी उसमें पहला कतरा किसने डाला था? तो इनको नहीं चाहिए कि उस बंदे को टारगेट करें, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, तो वो प्राइवेट बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बैक टू हमारा मैसेज, जो डैमेज कर रहे हैं उनके साथ हमें बैठना चाहिए, यस और नो? जो खान का मैसेज डैमेज करते हैं, खासकर फंडिंग वाला। जी जी। अच्छा, जो मैसेज डैमेज कर रहे हैं उनके पास बैठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको जाके एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ये अब रॉन्ग चीज़ है फ़हीम भाई, सिर्फ मैं आपको शायद पहले ही बोला, टिकटॉक में ये थोड़ी सी रॉन्ग चीज़ है। आप पॉलिटिकल, आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लव यू फॉर इट, और बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, मगर टिकटॉक में और रियल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। ये मैं बहुत, यहाँ लोग बड़े बैठे होंगे, टिकटॉक थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ आप जिस महफिल में बैठते हो, लोग आपको उनसे एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ 2 बड़े ग्रुप हैं, एक को मिस्टर पतलू कहते हैं, एक को यूसुफ कहते हैं, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ।
उसमें से कोई भी जिस साइड पे बैठा होगा वो राइट है रॉन्ग है, 99.9% लोग उसको उस टीम का मेंबर बनते हैं। यहाँ कोई भी मुझसे एग्री करता है डिसएग्री। अबू हमदान भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सही कि गलत? 100% एग्री। अमजद भाई मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? अच्छा एक मानो भाई सेकंड, मैं सही कह रहा हूँ? तो ये हम कह रहे हैं कि प्लीज आपको अगर ये नहीं पता तो स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु इज डैमेजिंग खान का मैसेज। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, रिस्पेक्ट यू फॉर इट, मेरे बड़े भाई हैं आप। मगर यहाँ पर हमारी बात हुई थी, जो रात को एक ज़ारा सिस्टर आई थी, उन्होंने बड़ी कोई जो भी उनके क्वेश्चन थे, द वेरी नेक्स्ट डे आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप उनके साथ बैठे हो उन्हीं बंदे के साथ। तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। देखो आप एक अच्छा मिनट काम कर ठहरे, रहे हो। एक मिनट ठहरे, BFT भाई तसल्ली से सुने। पहली बात यह है कि वो जो अगले दिन मैं गया हूँ वो फरिश्ता बहन की ब्रॉड थी और यह काबली बहन की ब्रॉड थी, ठीक है। उसके अलावा मैं किसी ब्रॉड में उनके साथ नहीं गया, ठीक है। सो पहली बात यह है, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। बिल्कुल मैं टिकटॉक में नया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी ब्रॉड प्रो इमरान खान है, मैं उसमें जाता हूँ। अब जो जो एक से पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। उसी बंदे के साथ बैठ के, वो आपका मॉडरेटर था, आप उसके साथ बैठे हुए थे। सर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया, लगता है आपने सुना नहीं, कि वो फरिश्ता बहन की ब्रॉड थी। मैं वहाँ चला गया क्योंकि इन्हीं बहनों को हमने, तो वहाँ वो मोडिएटर बैठा हुआ था, फिर मैं जवाब दे के वहाँ से निकल गया। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने ये बात एक्सप्लेन की है। तो मेरे ख्याल में इसको समझ आ जाना चाहिए कि मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ सर, ठीक है ना। रिस्पेक्ट जी, सब अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से अस्सलाम हार्ड। वालेकुम। सिस्टर 1 मिनट प्लीज, बिग रिस्पेक्ट। फहीम भाई हमारे भाई हैं, हम भाई हैं, हमारे इस टीम के लीडर हैं, हम इनको मानते हैं। मगर देखो, अगर आप किसी को भाई या बहन बोलते हो, तो अगर कोई चीज़ गलत वो अनइंटेंशनली हो रही है तो उनको बताना भी एक अच्छे भाई या बहन का फर्ज बनता है। मैंने आपको टिकटॉक की एल्गोरिदम बता दी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन या यस या नो है टिकटॉक में। एक साइड पे यूसुफ की आर्मी बैठी है, अल्लाह मियाँ उनको बहुत इज्जत दे। एक टाइम पे पतलू की आर्मी बैठी है, अल्लाह मियाँ उनको बहुत इज्जत दे। दोनों मुसलमान हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं, मगर टिकटॉक डिवाइड ऐसे हुआ है। जैसे आप लाइन में बैठे हैं, एक साहब खालिद महमूद बैठे हैं, एक साहब फ़हीम बैठे हैं, इनके नीचे जो भी बैठे हैं लोग कहते हैं ये खालिद महमूद की टीम है। फ़हीम भाई के नीचे जो भी बैठे हैं इसको कहते हैं टिकटॉक की टर्म में ये फ़हीम भाई की टीम है। आप जाते हो, बड़ी अच्छा मैसेज लेके जाते हो, उनको एजुकेट करते हो, मगर यहाँ पर उसको इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि ये इनके साथ बैठा हुआ है। ये गलत इंप्रेशन है, मगर ये टिकटॉक का एल्गोरिदम है। आई एम सॉरी टू से दैट। तो प्लीज़ आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मेरी बातों को प्लीज़ नेगेटिव में किसी ने नहीं लेना। ये हमारे भाई हैं, रहेंगे, और हमारे लीडर हैं। ये टिकटॉक ptr.com इसके रूए रवा है। मगर सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये था कि जो इसको कोई डैमेज करता है, भाई भाई आपको पता है मैं ये छोड़ के टिकटॉक आपका ये छोड़ के चला भी गया था इसी वजह से कि भाई मुझे कितने नफलों का सवाब मिलता है ये सारा काम करने के लिए। खान की मोहब्बत में करते हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ना बैक किया करो, इस मैसेज को डैमेज होने से बचाया करो प्लीज़। सिर्फ ये मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। आज भी FT मर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, आपको पता है बाइकर है। आज मेरे क्या कहते हैं, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं गया, कोई और ये प्रोजेक्ट चलाएगा, मगर इस मैसेज को नहीं मरना चाहिए। इस मैसेज को 8 फरवरी तक आप लेकर चले। सिर्फ मेरा ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। तो सब लोग फ़हीम भाई को फॉलो करें, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मगर अगर किसी पे भी कोई भी आपको नेगेटिव वीडियो मिलती है, इसमें ये ना देखा करें कि भाई कामरान बड़ा है या फ़हीम भाई बड़े हैं या अबू हमदान। आपका राइट बनता है कि आप उनको बताएं कि ये हमें लगता है ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्यों फ़हीम भाई, मैंने गलत बोला या सच बोला है? प्लीज़ करेक्ट मी। सर जी ये इसका अपडेट जो सा है नया है, मुझे बाकायदा स्क्रीन में जाना पड़ता है। सर बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के लिए लगे हुए हैं, 8 फरवरी नहीं, आगे पूरी ज़िंदगी मैं तो खान के लिए लगा रहूँगा। सो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, आप बाकी लोगों को एंगेज करें सर। थैंक यू जी महमूद भाई। अच्छा जी, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया और खिलाफ मामूल मैंने हाथ बुलंद किया क्योंकि मैं 2 बातें कहना चाहता था। सबसे पहले हमदान भाई आपको, अमजद भाई को और मिस्टर आई खान आपको, मानो बहन आपको अस्सलाम वालेकुम। दरअसल BFT भाई एक थोड़ा सा मैं आपको मामूली सी मैं बात आगे डिक्लेयर करता चलूँ। ये नहीं कि मैं फ़हीम भाई की कोई वकालत कर रहा हूँ या
मैं फ़हीम भाई को बैक कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा इस तरह है कि मैंने रात को एक बात कही थी कि फ़हीम भाई, पहली बात मैं अपनी करूँ और उसके बाद मैं फ़हीम भाई की बात करूँ। अल्लाह शाहिद है कि ना मुझे टिकटॉक का कुछ पता था ना है, और ना ही फ़हीम भाई को टिकटॉक का पता था, और ना ही टिकटॉक के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, हमें कुछ भी अभी तक टिकटॉक का कोई इल्म नहीं। सबसे पहले आया जंगवी से बात हुई, जंगवी ने फॉलोअर्स का मसला बना, जंगवी ने ही सारा कुछ, और अपना गुजर भाई की ब्रोड थी उसके ऊपर गए। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने हमदान भाई के साथ बैठना शुरू किया, और आज तक हमदान भाई के साथ ही बैठता रहा। फिर गुजर भाई की ब्रोड बंद करके तो आबिद की और आबिद भाई के साथ आज तक बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह तादम आखिर जब तक आबिद भाई, बशर्त ये कि आबिद भाई इमरान खान का साथ देंगे, हम आबिद भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो यहाँ इमरान खान का साथ देगा हमारे सर का ताज है, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। जिस तरह आपने रेगुलेशंस की बात की, सबसे पहले मैं हकीकत जाने फ़हीम भाई की ये बात करूंगा कि हमें ना टिकटॉक का कुछ पता था, ना हमें आज टिकटॉक का कुछ पता है। बल्कि आज मैं जब अली गौर भाई कुछ पढ़ रहे थे तो मैं वो फूल वैसे मारता हूं तो मारे जाते हैं, लेकिन आज मुझसे नहीं मारे जाते थे। पता नहीं क्या चक्कर था, कहीं और चला जाता था मैं, तो फिर मैं वापस आता था, फिर मैं उधर जाता था। तो आज तक अभी तक इस सिस्टम का नहीं पता चला। तो फ़हीम भाई के ऊपर ये गिले, ये गुजारे, ये वो सारा कुछ करना, ये मसाइल मैं नहीं मानूंगा। पहली बात कि फ़हीम भाई कुछ इस तरह की। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं जो आपका मैसेज है वो मैं क्लियर करता चलूं कि जो बंदे पहले से टिकटॉक चला रहे थे और जिनकी मरहून मिन्नत हमने टिकटॉक शुरू किया, और आज मैं और फ़हीम मलिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मानी भाई कल आकर www.pti ओवरसीज़ का पैगाम दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन बंदों को मानी भाई से पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि वो मानी भाई से बहुत पुराने टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं। अगर BFT ये काम कर सकता है, अबू हमदान ये काम कर सकता है, आबिद हुसैन गोंदल ये काम कर सकता है, मानो बेन ये काम कर सकती है, फ़हीम मलिक या खालिद या ज़फ़र इकबाल या नज़र अब्बास ये काम कर सकते हैं, या गुजर भाई ये काम कर सकते हैं, अज़मत भाई ये काम कर सकते हैं, या कोई और, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि कोई और ये काम नहीं कर सकता। बजाय रोड़े अटकाने के, बजाय मदद करने के, बजाय मैसेज को आम करने के, अगर रोड़े अटकाए जाएं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चा ना समझे। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा शरारती है। तो फिर शरारती बच्चे के लिए सजाएं हुआ करती हैं, क्योंकि 1 बार समझाना, 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, और चौथी बार फिर सीधा थप्पड़। और एक मुझे फौजिया बहन की बात बड़ी पसंद आई, और मैं फौजिया बहन की बात को आगे लेकर चलूँगा। अज़मत भाई, मैंने कल भी उनके खिलाफ ना कोई बात की, ना मैं मिस्टर खान, आप अगर बंद माइक म्यूट कर लें प्लीज़। अच्छा, जहाँ तक रही जिस बंदे की बात गालम गलोच के मैं ख़िलाफ़ हूँ, मैंने कल भी यही बात की थी, मैं आज भी यही बात करूँगा। कॉन्फ्रेंस कॉल का ज़माना गया, मैंने अपने आप को क्या कहते हैं उस ग्रुप से आउट कर लिया, एग्ज़िट हो गया। मैं कल ही सारे ग्रुप से मैं एग्ज़िट हो गया। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स में शामिल हूँ, और तादम आखिर इमरान खान के साथ रहूँगा। इमरान खान साहब को बस वज़ीर आज़म बनना है, और मेरा टिकटॉक को और सोशल मीडिया को खैराबाद कहना है, इस शर्त के साथ कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मैं दोबारा टिकटॉक के ऊपर खान साहब की जो स्ट्रगल्स है इसके बाद मैं टिकटॉक पर नज़र नहीं आऊँगा। तो आगे बात को लेकर चलें, जहां पर बात रुकी हुई है, अज़मत भाई को बिठाएं, अज़मत भाई के साथ बात करें, और अज़मत भाई को अपने एतमाद में लें। वजह यह है कि न कसूर अज़मत भाई का है, न किसी और का है, कसूर उसका है वो जो दाढ़ी वाला शैतान इस्लामाबाद से आपके साथ बैठता है। वो जो दाढ़ी वाला शैतान है, सारा उस दाढ़ी वाले शैतान का है। और मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आज मेरी ट्यून थोड़ी और मुख्तलिफ हुई है। उस दाढ़ी वाले शैतान की वजह से
मुसलसल हम दूसरा दिन तकरीबन 2 से 3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। आप उस दाढ़ी वाले शैतान को बेनकाब करें, उस दाढ़ी वाले शैतान को गिरबान से पकड़ें, और उस दाढ़ी वाले शैतान जो कि आपके अपने बंदे भगा कर लेकर जा रहा है मेरी जान, वो आपको नुकसान दे रहा है, उस दाढ़ी वाले शैतान के खिलाफ बात करें। वो जो दाढ़ी वाला शैतान बैठा हुआ है, उस दाढ़ी वाले शैतान को पकड़ें और उसके साथ बात करें, और बात ना करें बल्कि उसको इस तरह रोंदें जिस तरह बिल्डोज़र के नीचे या वो रोड रूलर के नीचे सड़क पकाई जाती है, अब उसका आपने इस तरह का हाल करना है। अजमत भाई हमारे भाई हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम अजमत भाई को न छोड़े थे न छोड़ सकते हैं। तो जी ओवर टू यू BFT भाई। तो फ़हीम मलिक के लिए